हमारा दिल चाहता है। वो कौन है? हाँ ताई जी, और आज तो उसने प्रूव कर दिया कि वो कोई पार्वती सिंघानिया नहीं है बल्कि परी है, हमारी परी, नीति की जान बचा के। पार्वती अगर परी नहीं होती तो वो नीति के लिए कभी भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालती। बिल्कुल, हुआ सो हुआ, पर आई होप जो राज तुमने मेरे सामने कबूल किया है, अब तुम्हें बेटर फील हो रहा होगा अपनी नई दोस्त को अपना सीक्रेट बता के। सच में पार्वती, पता है ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से, लेकिन राजीव ने जो मेरे साथ किया है ना, वो तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। पता नहीं फिर भी क्यों उनसे नफरत करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और वो शायद इसलिए क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया में राजीव से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जैसे राजीव मेरे सामने आते हैं, उन्हें देखते ही मेरी सांसें थम जाती हैं, और मेरे अंदर जो उनके लिए प्यार था वो मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है। तो क्या तू राजीव को माफ कर देगी? माफ करना होता तब तक माफ कर दिया होता। मैं किसी भी कीमत पे उन्हें माफ नहीं करूंगी। उन सब लोगों ने मिलकर जो मेरे साथ किया है ना दाना, उसकी सजा मैं उन्हें जरूर दूंगी। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति ने कबूल लिया है सारा सच, अपना जुर्म, अपना मर्डर, मतलब किस तरीके से उसने परी को मारा था, और यहाँ पर परी के सामने उसने सब कुछ बोला है। अब भाई होता ये है कि किसी तरीके से यहाँ पर पार्वती अंदर जाती है, आग वाग लग रही होती है, नीति को बचा के ले आती है, और यहाँ पर बन जाती है भाई उसकी भगवान। मतलब यहाँ पर अब नीति इतनी खुश है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई मेरी कोई जान बचा भी सकता है, और यहाँ पर पार्वती गई है मेरी जान बचाने। तो अब तो मैं श्योर हूँ कि परी नहीं पार्वती, और यहाँ पर सारे घर वाले भी भाई शॉक हो रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि अब नीति आ गई है पार्वती के यहाँ, और सारा इतना जुर्म जो है वो कबूल लेती है और बता देती है किस तरीके से भाई मैंने परी को मारने की कोशिश की थी, उसने मेरे संजू को छीना कितनी बार, और यहाँ पर मैंने बार बार उसके ऊपर भाई वार किया, और एक बार तो मैंने उसको पहाड़ों के ऊपर से धक्का दे दिया और मर्डर कर दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे भाई पार्वती ऐसा लग रहा था कि तुम परी हो, उसकी हमशक्ल हो, तो यहाँ इसलिए मैं तुम्हें बार बार मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब उसके लिए सॉरी, और मैं आगे से कभी नहीं ऐसा करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल श्योर हो गया है कि तुम पार्वती हो, परी नहीं हो। अब ये सारी चीजें तो बता देती है, लेकिन हो सकता है कि पार्वती कहीं ना कहीं इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रही हो, क्योंकि उसके पास भी एविडेंस होना चाहिए ना कि नीति ने ही मारा है उसको। तो अब ये सारे एविडेंस वो इकट्ठा कर रही है, और नीति को पता ही नहीं है कि भाई वो किस तरीके से उसकी जाल में फंस गई है। वहीं हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि यहाँ पर मंदिर में पूजा वगैरह हो रही है, पार्वती पहले से ही पहुंची हुई है, और वहीं पर नीति, राजीव और सारे घर वाले भी पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर अचानक से राजीव को देख के भाई परी खुश तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि राजीव के संग भाई वो आरती वगैरह भी कर रहा है, और नीति को कोई तकलीफ भी नहीं हो रही, मतलब नीति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये देखकर ना बेबे और गुरविंदर के होश उड़े हुए हैं। यहाँ पर बेबे और गुरविंदर डिस्कस भी कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, और ऐसे कैसे हो गया कि पार्वती उसकी जान बचाने चलेगी। मतलब परी तो नहीं लग रही है, अगर परी होती तो कभी भी उसकी जान नहीं बचाती। वो तो चाहती है कि भाई उसकी मौत हो जाए, मर जाती है, आग में जल जाती है, लेकिन ये पार्वती ही है जो उसकी जान बचाने के लिए भाई अंदर चली गई, और यहाँ पर उसकी भाई जान बच भी गई। तो अब ये गुरविंदर और बेबे को लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही कि नीति को क्या हो गया, नीति इतनी कैसे बौखला गई है कि भाई नीति कुछ भी नहीं बोल रही है पार्वती को। यहाँ तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके राजीव के संग वो आरती कर रही है, और एक सीन वो भी आता है जिसमें उसका कंगन ना टकरा जाता है राजीव के कड़े से, और यहाँ पर वो निकालने में लगी हुई है, और नीति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है भाई नीति को सच में ये समझ में आ गया हो कि ये पार्वती है और परी नहीं, और यहाँ पर परी तो चाहती है किसी तरीके से उसको जाल में फंसा ले और उससे बदला लेना शुरू करे। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर परी और क्या प्लान चलाती है, और यहाँ पर किस तरीके से नीति से लेगी बदला।